स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का हम आपको पहचान बता देते हैं, आइडेंटिफिकेशन बता देते हैं। पहचान करना किस तरह से हम पहचानते हैं, तो आप लोग देखेंगे कि किसी सेंटेंस के अंत में या किसी भी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस तरह के जब वाक्य में कोई भी शब्द आता है तो हम समझ लेते हैं कि यह पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसको रूल के अनुसार हम देखेंगे तो इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब, क्या सहायक क्रिया लगता है। तो ही सी इट नेम सिंगुलर नंबर, आई वी यू दे प्लूरल नंबर के साथ सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का प्रयोग करते हैं। कहा जाए तो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर एक वचन तथा बहुवचन दोनों के साथ हम हैड का प्रयोग करते हैं, और इसमें जो वर्ब का प्रयोग करते हैं वो वर्ब का थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट बनाते हैं। सब्जेक्ट बनाने के बाद हम तुरंत जो है हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट करते हैं। कंप्लीमेंट का मतलब ये होता है कि जो भी सेंटेंस के वाक्य में जो भी बचे हुए जो भी शब्द होते हैं, जो भी मुख्य बात होती है, उसको हम लास्ट में उठा के जो है हम लिख देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो बच्चे स्कूल जा चुके थे, बच्चे स्कूल जा चुके थे, तो हम देखेंगे कि बच्चा एक वचन है या बहुवचन, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ हमको ये देखना है कि सिंगुलर नंबर हो, प्लूरल नंबर है, उसमें जो है हम सिर्फ हैड का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बच्चे की इंग्लिश बनाएंगे, तो द चिल्ड्रेन हो गया, द चिल्ड्रेन। उसके बाद हम तुरंत हेल्पिंग वर्ब हैड लगाएंगे, और हैड लगाने के बाद हम तुरंत जो है मेन वर्ब लगाएंगे, मुख्य क्रिया लगाएंगे। तो मुख्य क्रिया हमारा जो है गान है, जाना है। तो जाना की इंग्लिश होती है गो होता है, तो गो का थर्ड फॉर्म होता है, पहला होता है गो, दूसरा होता है वेट, तीसरा होता है गान। तो हम गान लगाएंगे, और उसके बाद ये प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करके हम जो है ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट जो है लास्ट में लिख देते हैं। तो इस तरह का कह लिया जाए कि बच्चे स्कूल जा चुके थे, तो द चिल्ड्रेन हैड गॉन टू स्कूल, बच्चे स्कूल जा चुके थे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव। तो निगेटिव में हम देखेंगे कि कोई भी नकारात्मक वाक्य है तो उसमें जो है हम सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हम नॉट का प्रयोग करते हैं। तो यह देखा जाए स्ट्रक्चर में जो बना हुआ स्ट्रक्चर है उसमें देखा जाए तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद कंप्लीमेंट जो भी रहेगा हम लिख देंगे। एग्जाम्पल तो देखा जाए कि रोहन स्टेशन नहीं पहुंच चुका है, रोहन स्टेशन नहीं पहुंच चुका है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट हमारा रोहन है, तो रोहन को बनाएंगे, उसके बाद हम तुरंत सहायक क्रिया हेड लगाएंगे, और हेड के बाद हम नॉट का प्रयोग चुका है। तो हम देखेंगे जो है निगेटिव में तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट रहेगा। जैसे रोहन स्टेशन नहीं जा चुका है, तो जब आप पहले जो टेंस पढ़ रहे थे उसमें चुका है था, लेकिन यहाँ पे जो है हम चुका था लिखेंगे, इसलिए कि ये पास्ट जो है, ये जो पास्ट जो है परफेक्ट टेंस है, तो हम क्या करेंगे कि रोहन स्टेशन नहीं जा चुका है, नहीं पहुंच चुका है। तो सबसे पहले हम रोहन बनाएंगे, रोहन के बाद हेड लगाएंगे, हेड के बाद तुरंत हम नॉट लगाएंगे, और नॉट के बाद हम तुरंत हम रिच का प्रयोग करेंगे। रिच का होता है रिच, रिच रिच होता है, उसके बाद रिच द स्टेशन। तो इस तरह से हमारा जो सेंटेंस है रोहन स्टेशन नहीं पहुंच चुका था, और रोहन हैड नॉट रीच द स्टेशन। इससे पिछले हम पढ़ाए थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, उसमें लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरह से आ रहा था, लेकिन इसमें जो है चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो हमारा ये सेंटेंस जो है निगेटिव कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम पढ़ाएंगे आप लोगों को इंट्रोगेटिव। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हम देखेंगे, आप नियम तो हर एक ही समान है सबका, लेकिन सिर्फ सहायक क्रिया का डिफरेंस है, और जो है और वाक्य में जो है जो समझने का जो लास्ट में जो नियम है उसको उसमें अंतर है। तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम पढ़ेंगे तो इंट्रोगेटिव हम बता चुके हैं कि इंट्रोगेटिव दो होते हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट होता है, इंट्रोगेटिव सेकेंड होता है। तो पहले हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट पढ़ते हैं। यदि कोई भी वाक्य, कोई भी सेंटेंस है, यदि क्या से शुरू होता है, तो उस वाक्य में जो हम बनाते हैं, जो इसको इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश बनाते हैं,
तो सबसे पहले हम सहायक क्रिया का ही प्रयोग करते हैं, और सहायक क्रिया का प्रयोग करने के बाद जैसा सेंटेंस रहेगा उसके हिसाब से, बहुत से ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहते हैं, बहुत में ऑब्जेक्ट रहते हैं, तो हम जिसमें ऑब्जेक्ट रहता है उसको बना रहे हैं, चाहे जिसमें नहीं रहता उसको भी उसी तरह से बनाते हैं जिस तरह से ये भी सेंटेंस बनाते हैं। तो हम स्ट्रक्चर को देखेंगे तो सबसे पहले हेड हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद नॉट हो गया, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद कम्प्लीमेंट हो गया। अब देखेंगे सेंटेंस इसी के अनुसार हम बैठाएंगे कि जो हम स्ट्रक्चर दिया है। तो हम देखेंगे वाक्य को, क्या सीता तालाब में स्नान नहीं कर चुकी थी, क्या सीता तालाब में स्नान नहीं कर चुकी थी। तो हमने बता दिया कि क्या आएगा, तो सबसे पहले हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो स्ट्रक्चर में हेड हम दिया ही है तो हेड का प्रयोग करेंगे, और हेड के बाद तुरंत हम जो है प्लस लगाएंगे। प्लस लगाने के बाद जो है यहाँ जो है सीता जो दिया है सब्जेक्ट के अनुसार तो हम सीता लगाएंगे, और उसके बाद स्ट्रक्चर में नॉट दिया है तो नॉट को लगाएंगे। उसके बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है यहाँ पे उसको लगाएंगे। उसके बाद जो है इन द पार्ट जो लिखा है ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट दिया है तो हम उसको बनाएंगे। अब कहने का मतलब ये है कि 1 नंबर पे हम हेड को लेंगे, 2 नंबर पे सब्जेक्ट सीता को लेंगे, और 3 नंबर पे हम नॉट को लेंगे, और 4 नंबर पे जो है हम वर्ब को लेंगे। उसके बाद जो है जो इन द बच रहा है, ये प्रीपोजिशन बच रहा है, आर्टिकल बच रहा है, जो ये ऑब्जेक्ट है तो ये कम्प्लीमेंट जो है इसको हम 5 नंबर पे लेंगे। कहा जाएगा कि हेड सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। उसके बाद देखा जाए तो इसका सेंटेंस होगा, क्या सीता तालाब में स्नान नहीं कर चुकी थी। तो हेड सीता नॉट बाथ इन द पॉन्ड। उसके बाद अब क्वेश्चन वर्ड जो है वह लगा देंगे। ये आपका फर्स्ट इंट्रोगेटिव रहा। इसके बाद हम जो पढ़ाएंगे सेकेंड इंट्रोगेटिव। इसमें इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि सेम उसी तरह से है, लेकिन इसमें क्वेश्चन वर्ड जो है लग जाते हैं। क्वेश्चन वर्ड का जो है सेंटेंस पहले बनता है। तो इसका डिफिनीशन होगा, यदि वाक्य में कब, कहाँ, क्यों, कैसे आ जाए तो सबसे पहले जो है हम उसी की अंग्रेजी बनाते हैं। वाई, विच, वेन, वेयर, इस तरह के जो आते हैं सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी बनाते हैं। तो हम सबसे पहले बनाएंगे क्वेश्चन वर्ड। स्ट्रक्चर में देखेंगे क्वेश्चन वर्ड हुआ, उसके बाद प्लस हेड हो गया, प्लस सब्जेक्ट हो गया, प्लस नॉट होगा, प्लस उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट हो गया, प्लस क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाएंगे। तो कह लिया जाए कि हम लोग क्यों नहीं कमरे में बैठ चुके थे। हम लोग कमरे में क्यों नहीं बैठ चुके थे, तो हम स्ट्रक्चर के अनुसार चलेंगे। तो 1 नंबर पे हमारा हुआ क्वेश्चन वर्ड। इसको क्वेश्चन वर्ड को हम 1 नंबर पर उठाएंगे। 1 नंबर पे ये हो गया। उसके बाद हमारा क्या कह रहा है कि हेड कह रहा है, हेड सा हेल्पिंग वर्ब है तो हम हेल्पिंग वर्ब जो लगाएंगे 2 नंबर पे लगा देंगे, 2 नंबर पे लगा देंगे। और उसके बाद जो है सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट के बाद हमारा हम लोग हैं तो हम लोग जो है 3 नंबर पे इसको लगा देंगे, सब्जेक्ट को 3 नंबर पे लगा देंगे। और उसके बाद नॉट है तो नॉट को हम जो 4 नंबर पे लगा देंगे, 4 नंबर पे लगा देंगे। और उसके बाद ये आपका जो है सब्जेक्ट आपका जो है ये वर्ब जो दिया है, तो वर्ब जो है वर्ब सीट का सेट होता है तो यहाँ पे हम सेट लगा देंगे, 5 नंबर पे लगा देंगे, 5 नंबर पे या 5 नंबर पे लगा देंगे। और उसके बाद इन द रूम जो हुआ ये आपका ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट हुआ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम लोग क्यों नहीं कमरे में बैठ चुके थे। तो वाई हैड वी नॉट, वाई हैड वी नॉट, वाई हैड वी नॉट सैट इन द रूम। हम लोग क्यों नहीं कमरे में बैठ चुके थे। तो हमारा सेंटेंस जो है कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगर किसी तरह से कोई भी परेशानी हो तो सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।